फिर हम आते हैं किस पे, ठीक है, क्लम्प पैरालिसिस। ये सारा अल्नर नर्व डैमेज हुई तो क्या जहाँ जहाँ सप्लाई है वो सारी चीज़ आपकी लॉस चली जाएगी। ये हम अलग अलग भी पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मैं अभी सारा इसमें पढ़ा रही हूँ। तो ये ठीक है, क्योंकि अल्नर नर्व ज़्यादातर हैंड की तरफ जाती है तो हैंड पे ही ज़्यादातर इफेक्ट करेगी, फोरआर्म की मसल्स को भी करती है, ठीक है। फिर अब क्लम्प पैरालिसिस में क्लॉ हैंड, इस पोजीशन को ये देखो, ये क्या हो गया, रिस्ट ड्रॉप हो गया, ये रिस्ट ड्रॉप है। अब देखो अल्नर नर्व ये रहा, ठीक है, अल्नर नर्व पैल्सी। इसमें क्या होगा कि ये जो लिटिल इनको सप्लाई कर रही थी ना, देखो इनको खड़ा किया हुआ था क्योंकि वो मसल एक्सटेंशन करवा रही थी, क्योंकि पीछे भी जाती है हाथ के आगे भी। तो देखो अब मसल की वो क्या होगी, फ्लेक्शन होगी। फ्लेक्शन होगी तो अब वो एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा इन दो को फिंगर को जिनको वो सप्लाई कर रही थी। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लॉ हैंड, ठीक है। ये अलग अलग पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर उसमें मीडियन नर्व से भी उसका मीडियन रूट जा रहा था तो इसका वो इसमें ये वाली मीडियन नर्व पैल्सी हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इस पे। अब हम आते हैं नर्व टू सेरेटिस एंटीरियर, जो मैंने बताई थी कि रूट से निकल रही है। किससे, रूट से। रूट से जो हमने कहा था नर्व टू सेरेटिस एंटीरियर, जिसका दूसरा नाम था लॉन्ग थोरेसिक नर्व, वो कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, सेरेटिस एंटीरियर। अब सेरेटिस, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये वाली देखो, कौन सी, ये इस बंदे वाली, आखिरी वाली देखो। इसको हम चेक कैसे करते हैं, वो बंदा कहता है कि मैं जब भी कोई ऐसा फोर्सफुल काम करता हूँ, ऐसे दीवार पे जैसे धक्का दिया ऐसे हाथ से, तो उसका ये जो स्केपुला है, उसका ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये प्रोमिनेंट हो जाता है, बाहर निकल आता है पीछे की तरफ से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। और इसमें मसल कौन सी गई, सेरेटिस एंटीरियर। नर्व कौन सी गई, क्योंकि उसकी सप्लाई थी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये इससे रिलेटेड करके पढ़ना, ठीक है। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला किसके साथ रिलेटेड है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो रूट से निकल रही है। मैंने फॉर्मेशन भी बताई थी C5, 6 और 7 से। C8 और T1 की कंट्रीब्यूशन नहीं थी। और कौन सी मसल को सप्लाई कर रही थी, सेरेटिस एंटीरियर। तो मसल का पूछेंगे तो आप कहेंगे सेरेटिस एंटीरियर गई, और नर्व का पूछा तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और कंडीशन को क्या बोला, विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई है, अगर आप ठीक है पढ़ लेना, फिर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। ये वही ओवरहेड अपडेक्शन 90 डिग्री तक तो वो कराएगा। एज इट इज़ आर्म कैन नॉट बी रेज्ड बियॉन्ड 90 डिग्री, मीन ये हम ऐसे सीधा जब कंघी करने जाते हो, बार हाथ और ज़्यादा ऊपर करते हो, तो उसको हम कहते हैं ओवरहेड अपडेक्शन। तो वो ओवरहेड अपडेक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फिर सेरेटिस एंटीरियर करवाती है हेल्प, तो वो भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। 15 डिग्री तक अपडेक्शन कौन करवाता है, सुप्रास्पाइनेटस। और नर्व कौन सी थी, नर्व सुप्रास्केपुलर नर्व। और 90 डिग्री तक अपडेक्शन हमारी आर्म की कौन करवाता है, डेल्टॉइड, और उसकी नर्व होती है एक्सिलरी नर्व। और ओवरहेड अपडेक्शन में 90 से जब ऊपर जाते हैं तो सेरेटिस एंटीरियर और ट्रेपेजियस भी आती है, लेकिन अभी आप सेरेटिस एंटीरियर को समझ रखो, ठीक है। फिर लेटरल कार्ड से इंजरी हुई तो लेटरल कार्ड से हमारे पास जो नर्व निकल रही हैं, आपको पता है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व है। तो ये नर्व जो है, ये मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कौन सी मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। और ये अब आप आर्म में पढ़ोगे, क्योंकि आप आर्म में ये सारी मसल जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में उसको सप्लाई करती है, ये फ्लेक्शन करवाती हैं एल्बो की इसकी। तो ये ज़्यादातर ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो लॉस ऑफ, नीचे लिखा हुआ है लॉस ऑफ फ्लेक्शन, लॉस ऑफ दी फोर आर्म की, रिस्ट की, क्योंकि आगे आगे की मसल को सप्लाई कर रही हैं। तो और जहाँ सेंसरी को करेंगी, ये भी मैं आगे आगे डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर रेडियल नर्व की अगर इंजरी हो जाती है तो रेडियल नर्व का पहले तो सप्लाई देखो, ये देखो कितनी जगह पे सप्लाई कर रही है। एक्सिला में इस मसल को कर लिया, ट्राइसेप पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की है, जो कि आर्म की एक्सटेंशन करवाती है। तो अगर ये गई तो आर्म की एक्सटेंशन और एल्बो की एक्सटेंशन नहीं होगी, ठीक है। फिर ये आर्म की इन मसल को, ये सारी एक्सटेंसर, मोस्टली आप देखो सारी एक्सटेंसर, इधर देखो एक्सटेंसर को करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे जब फोर आर्म में आती है तो देखो ज़्यादातर एक्सटेंसर एक्सटेंसर एक्सटेंसर, लेकिन ये यहाँ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस मीन थंब, थंब की एडक्शन अगर नहीं हो रही तो रेडियल नर्व पे। अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी ब्रांच की, डीप ब्रांच, ये और भी आएगा। ये देखो अल्नर नर्व डिवाइड, रेडियल नर्व डिवाइड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल ब्रांच। तो डीप इनको सप्लाई कर रही है, इसी तरीके से ही याद रखना, इसी तरीके से ही डीप में बीसीक्यू देते हैं। ये अभी मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि ये आप अपर लिम में पढ़ोगे, लेकिन उस वक्त पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी बता रही हूँ।
और अगर बताया हुआ होगा तो आप उनको सुनोगे ही इसी तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको डीप ब्रांच है, डीप ब्रांच इनको सप्लाई कर रही है। तो अगर ये डीप ब्रांच इसकी यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा पढ़ोगे तो उसमें डीप ब्रांच अगर गई तो इसका मतलब है आप आर्म की सुपिनेशन नहीं कर पाओगे और एक्सटेंसर डिजिट्स की एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्या है, नहीं ये सुपरफिशियल से नहीं है, ये सुपरफिशियल ब्रांच से, ठीक है। डीप ब्रांच देखो, डीप ब्रांच यहाँ से आते 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 ज़्यादातर हैंड में आ रही है, तो इसका मतलब है डीप ब्रांच गई तो ये फिंगर की फंक्शन जाएंगे, ठीक है। और अगर सुपरफिशियल ब्रांच गई तो ज़्यादातर आर्म की एक्सटेंशन, ये सारे सुपरफिशियल ब्रांच। एक एब्डक्टर ये जो थंब है इसकी एब्डक्शन फिर नहीं होगी तो उसमें सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्व होगी। तो ये बहुत अहम है, इसको इसी तरीके से ही याद करना, इसको डायग्राम से देख के याद करना। फिर रेडियल नर्व में हमने कहा था रिस्ट ड्रॉप हो जाता, क्या हो जाता, रिस्ट ड्रॉप एंड फिंगर ड्रॉप, क्योंकि रेडियल नर्व जो है वो निकली कहाँ से थी, पोस्टीरियर कार्ड से। पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है, ठीक। तो पोस्टीरियर कार्ड, तो रेडियल नर्व जब आप पढ़ोगे तो रेडियल नर्व में मैंने सारी मसल बताई हैं, ये उनको सप्लाई कर रहा है, इन सब के फंक्शन चले जाएंगे। लेकिन जहन में रखना वो साइट कौन सी कह रहा है। अगर एक्जिला में ही शुरू में ही इंजर्ड हो जाती है तो ये सारे फंक्शन जाएंगे, और अगर यहाँ इंजर्ड नहीं हुई, इधर हुई क्यूबाइटल फोसा में, तो ये ऊपर वाले एक्सटेंशन वाले आर्म के बचे रहेंगे। और अगर यहाँ पे भी नहीं हुई फोर आर्म में और ये होगी हैंड के इस हिस्से में, तो ऊपर वाला सारा काम करेंगी मसल्स, नीचे हैंड में आकर डिफेक्ट होगा। तो साइट पे भी ध्यान देना कि वो किस साइड की इंजरी की बात कर रहा है। अभी परेशान नहीं हो, ये अलग अलग पढ़ोगे सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इंजरी टू दी मीडियल कार्ड पे, मीडियल कार्ड में हमने पढ़ा था कि उसमें मीडियल रूट ऑफ दी मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ये सारी मसल्स निकल रही थी। तो मीडियन नर्व, अब यहाँ पे आप ये वही चीज़ें देखो, अल्नर नर्व ये हाथ पे और ये मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व अगर चली जाती है तो इस जगह पे एंटीरियरली, यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया मीडियन नर्व का, ये पिंक वाला। तो देखो मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही है, हाथ में किसको सप्लाई कर रही है, मेनली थंब को, और ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के हाफ पार्ट, बाकी हाफ तो दूसरे पर रही, अल्नर पर रही। तो अगर ये डैमेज हो गई यहाँ पे तो ये सारी सेंसेशन यहाँ पे चली जाएगी। और पीछे मोड़ोगे हाथ को तो पूरा देखो डॉर्सल सानी, टिप ऑफ दी, यही साइड, ये थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है उन्हीं की हाफ साइड पीछे इधर तक, नीचे नहीं। नीचे देखो कौन कर रहा है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ दी रेडियल नर्व। ये बहुत अहम सवाल आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो जहन में रहेगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस का फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ, इसके रूट की कौन सी मसल के साथ रिलेशन है, बिटवीन द स्केलेनस, ये मसल, ये नेक की मसल होती है, ठीक है। और ट्रंक किसके पीछे, यहाँ इस पे बीसी क्यों आता है कि रूट किस मसल से रिलेटेड है, स्केलेनस होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर नेक की है, अभी नहीं पढ़ोगे लेकिन नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रंक जो है किसके साथ रिलेटेड है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में आ जाता है, बिहाइंड क्लेविकल। एंड कॉर्ड्स आर अरेंज्ड एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के साथ रिलेटेड है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स का भी मैं बता चुकी हूँ। अब मीडियन नर्व जो है वो, उसमें हमारे पास देखो ये मीडियन नर्व इंजरी जो है, सप्लाई दी मसल्स ऑफ दी, और जो सारा मैंने ये रहा मीडियन नर्व। देखो मीडियन नर्व को ज़्यादातर यहाँ पे देखो इधर एक्जिला में और आर्म में सप्लाई इतना नहीं कर रही, ज़्यादा सप्लाई कर रही है फोर आर्म और थोड़ा सा हैंड को। तो ये ज़्यादातर तो इसमें नुकसान किस तरफ होगा, अगर ये क्यूबाइटल फोसा इधर होता है, उधर गई तो ये आर्म के गया, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन, ठीक, आगे वाला। और थंब का ये थिनार, ये वाली इन मसल, ये मसल जाएंगी। एब्डक्ट जो पॉलिसिस मीन थंब की एब्डक्शन नहीं हो पाएगी, ओपोनेंट्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मीडियन नर्व्स को सप्लाई कर रही है। तो मीडियन नर्व जिन मसल को सप्लाई करेगी वहाँ पे हमारी डैमेज होगी। और जो हाथ में है वो सेंसरी लॉस भी होता है, क्योंकि सेंसरी सप्लाई इसकी होती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का भी इतना बहुत है। अभी आगे जब पढ़ोगे अपर लिम्ब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम हाजिर हैं बताने के लिए, लेकिन अभी ये ओवरव्यू था। तो इस लिहाज से भी आगे सुनना कि भाई वो आगे जो बता रहे हैं वो कैसे कैसे ये मसल, ये नर्व आई कहाँ से थी, अब तो पता चल गया ना कि कहाँ से आई थी, फिर कौन सी मसल को कर रही हैं ये मसल। आप सारी अपर लिम्ब में पढ़ोगे तो फिर कौन सी मसल किसको सप्लाई कर रही थी, तो उसके नाम से ही आपको फंक्शन पता चलता है, जिसमें फ्लेक्शन लगी और आर्म की आर्म। फिर आप देखना कि वो मसल जो है क्या वो कौन कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो जिस जॉइंट को अगर आगे की जॉइंट की तरफ को क्रॉस कर रही है तो उस जॉइंट का फ्लेक्शन करवाएगी, और अगर पीछे की तरफ उस जॉइंट को क्रॉस कर रही है तो उसी की एक्सटेंशन करवाएगी।
तो फिर कौन सी मसल उसको सप्लाई किस नर्व से सप्लाई हो रही है, वो डैमेज हो गई, तो ये इस कोरिलेशन से पढ़ना बेटा, ठीक है। थैंक यू। अभी लंबा नहीं कर रही, फिर ये सेंड नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।